रोहित भाई, ये कई हाथ में बेलचा ये क्यों पकड़ा हुआ है? घड़ा खोदने जा रहे हो? किसको गिराने की प्लानिंग कर रहे हो? कोहली को? कोहली नहीं गिरेगा इसमें, गिरा दोगे? कॉन्फिडेंट हो? अच्छा बात सुने, मुझे बताएं कान के अंदर आके कि क्या करने वाले हैं? ओह रोहित भाई, आप तो खुद घड़े के अंदर गिर गए हैं, रो क्यों रहे हैं? आपने कोहली के लिए प्लानिंग की, गिरे खुद, इसमें कसूर कोहली का कैसे है? अच्छा, आप कुछ एक्स क्रिकेटर्स को और मीडिया वालों को पैसे देकर बोलोगे कि कोहली को बदनाम करो? हम तो ऐसा नहीं होने देंगे, हम तो कोहली की साइड लेंगे और बताएंगे हकीकत दुनिया को। सो चलें, इंट्रो में आपने सुन लिया है कि एक गड़ा, एक खड्डा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली के लिए खोदा था। लेकिन इंटरेस्टिंगली अब भारतीय टीम के कप्तान खुद उस गड़े, उस खड्डे के अंदर गिर चुके हैं और अब परेशान हो रहे होंगे कि आखिर ये जो स्टोरी बिल्ड की है, ये जो शुरू में मैंने बातें बोली हैं, ये क्यों बोली हैं और इनके पीछे की कहानी क्या है। तो आज की वीडियो में यही कहानी आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर लड़ाई की जो खबरें आई हैं वो कहां से सामने आई हैं और कौन सा खिलाड़ी क्या चीज जो है वो इस वक्त पॉइंट आउट कर रहा है और भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2024 से पहले कहां पर खड़ी है। क्योंकि आईपीएल के अंदर तो बैट्समैन जो हैं वो रन्स मार रहे हैं और भारतीय कुछ बल्लेबाज जो वर्ल्ड कप टीम में नाम आने से पहले फ्लॉप चल रहे थे, उन्होंने अचानक से परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया और जो परफॉर्म कर रहे थे उन्होंने अचानक से जो 0 रन्स हैं उनके ऊपर आउट होना शुरू कर दिया। सो ये ऑल इन ऑल इस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर चल क्या रहा है, ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्रीमियम फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जिन्होंने 17 दिसंबर 2020 को जब सिर्फ 28 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस की थी, तो उस वक्त क्रिकेट शायकीन बड़े परेशान हुए थे। और फिर जब जब पाकिस्तान ने कोई इंटरनेशनल इवेंट खेला, चाहे वर्ल्ड कप 2021 हो, एशिया कप 2022 हो या वर्ल्ड कप 2022 हो और उसके बाद एशिया कप 2023 में, तो मोहम्मद आमिर को उतना ज्यादा मिस नहीं किया गया था क्योंकि यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के पास हारिस रऊफ है, नसीम शाह है और सबसे बढ़कर शाहीन शाह अफरीदी है। सो ये जो पेस बैटरीज हैं पाकिस्तान की 3, ये दुनिया की सारी टीमें जो हैं उनको निस्तो नाबूद करके रख देंगी। लेकिन फिर एशिया कप 2023 का जो पाकिस्तान और भारत का मैच 10 और 11 सितंबर को खेला गया, इसमें पहले हारिस रऊफ इंजर्ड हुए, फिर इसी मैच के आखिरी ओवर में जो नसीम शाह फेंक रहे थे उसमें नसीम शाह जनाब जो अपना कंधा है उसको पकड़कर बाहर चले गए। तो उसके बाद जब पाकिस्तान एशिया कप से बाहर होता है और श्रीलंका से जो सेमीफाइनल एक अख्तियार कर चुका था वो हारता है, तो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ने दोबारा मोहम्मद आमिर की जानिब देखा कि मोहम्मद आमिर आएंगे, वो जिस तरह से मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो यहां पर कहा गया कि हमारे पास करण तो मौजूद है लेकिन अर्जुन जो है वो मोहम्मद आमिर की शेप में मिस है, तो अर्जुन जो है वो करण का साथ देगा और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जीत जाएगा। लेकिन ना करुण आया ना वर्ल्ड कप 2023 आया। और फिर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 एंड होने के बाद जो मुलाकातें मोहम्मद आमिर ने की और जो मैसेज आईएल T20 के दौरान शाहीन शाह अफरीदी ने मोहम्मद आमिर को दिया था, तो मोहम्मद आमिर जो है उन्होंने तकरीबन 1342 दिनों के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की, जब उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में हिस्सा लिया। हालांकि वहां पर बॉलिंग नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी मोहम्मद आमिर की जो वापसी थी उसने पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को बहुत ज्यादा खुश किया। और उस सीरीज के जो पहला मैच था जिसमें 13 रन देकर 2 विकेटें मोहम्मद आमिर ने हासिल की न्यूजीलैंड के बच्चों के खिलाफ, तो वहां पर कहा गया कि पाकिस्तान को जो मिसिंग लिंक था पेस बैटरी के अंदर वो वापस मिल चुका है। और अब पाकिस्तान के पास वो बॉलर है जो ना सिर्फ पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करेगा बल्कि मिडिल ओवर्स में भी बॉलिंग करेगा और डेथ ओवर्स में भी ये जनाब सबसे खतरनाक बॉलर बन जाता है। तो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप 2024 जो है वो जीतने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। और अब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौराए आयरलैंड और इंग्लैंड के ऊपर गई है, तो जो फोटो सेशन हुआ इसके अंदर मोहम्मद आमिर मिस थे और पीसीबी ने भी इसके बारे में पहले ही बता दिया था कि मोहम्मद आमिर का जो वीजा इशू है वो बन चुका है। लेकिन मोहम्मद आमिर को जो वीजा जारी नहीं किया गया, इसके ऊपर हमारा जो हमसाया मुल्क भारत है उनके जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने पता क्या हेडलाइंस लगाई। उन्होंने कहा कि मोहम्मद आमिर का जो वर्ल्ड कप 2024 है
वो खतरे के अंदर पड़ चुका है, क्योंकि मोहम्मद आमिर के ऊपर जो फिक्सिंग स्कैंडल था 2010 वाला, चाहे भी तो उससे जान नहीं छुड़वा सकते। हमेशा जब भी फिक्सिंग स्कैंडल्स का नाम आएगा तो मोहम्मद आमिर और सलमान भट्ट और मोहम्मद आसिफ का नाम वहां पर लिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि चूंकि फिक्सिंग स्कैंडल का सामना मोहम्मद आमिर कर चुके हैं और फिर लंदन के अंदर जेल भी काट चुके हैं, सो इसलिए उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसकी वजह से मोहम्मद आमिर को वीजा जारी नहीं किया जाएगा और लेटर ऑन यूएसए का वीजा हासिल करने में भी जो मोहम्मद आमिर है उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और पाकिस्तान ने जो मोहब्बत, जो चाहत के साथ मोहम्मद आमिर को वापस लाए थे, तो उनको एक दफा फिर से जो परेशानी का सामना है वो करना पड़ेगा। मगर हकीकत इससे बिल्कुल उल्टा है, और वो हकीकत क्या है ये वीडियो में आगे चलकर मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, घंटी का बटन जो सब्सक्राइब करने के बाद आपको शो हो रहा होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और इसके अलावा अपनी कीमती राय और अपने सवालात जो हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी डालिएगा, क्योंकि आपके जो सवालात हैं उनका जवाब देना और आपकी कीमती राय का एहतराम करना हम अपने ऊपर फर्ज समझते हैं। अब आते हैं जनाब हमारी जो मेन स्टोरीज हैं, और सबसे पहले इंडियन टीम से शुरू करते हैं। और इंडियन टीम में शुरू करने से पहले सुनील गावस्कर से टीम जो है उसको शुरू करते हैं। सो सुनील गावस्कर साहब ने विराट कोहली के ऊपर तनकीद की है, और तनकीद उन्होंने इसलिए की है क्योंकि विराट कोहली के हवाले से ये कहा जा रहा था कि ये स्पिन बॉलर जो है उनको कोई अच्छा नहीं खेलते। और आईपीएल के अंदर अगर विराट कोहली का जो स्ट्राइक रेट है वो वैसे तो 148 का है, लेकिन उसको जब डायसेक्ट किया जाता है स्पिनर्स वर्सेस पेस बैटरी, तो यहां पर जो पेसर्स हैं, जो जितना तेज बॉलिंग करता है उसको उतनी ही तेजी के साथ जो रन्स हैं वो विराट कोहली बनाते हुए नजर आए, क्योंकि 157.7 का उनका पेस बैटरी के खिलाफ स्ट्राइक रेट है, जबकि स्पिनर्स के खिलाफ सिर्फ 135.7 का स्ट्राइक रेट है। सो यहां पर कहीं ना कहीं स्पिनर्स के खिलाफ विराट कोहली स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जब दोनों को कंबाइन किया जाए तो ये 148 का स्ट्राइक रेट निकलता है, जो कि बुरा नहीं है, किसी सूरत भी बुरा नहीं है। लेकिन विराट कोहली के साथ चूंकि एक चीज लिंकअप की जाती है कि विराट कोहली एंकर रोल प्ले करते हैं। विराट कोहली इनिशियली सेटल होने के लिए जो 10-12 गेंदें हैं वो खेलते हैं, और 10-12 गेंदों के अंदर ही जो T20 क्रिकेट के आजकल के एक्सपर्ट्स बने हुए हैं उनका ख्याल है कि गेम जो है वो या तो जीती जा सकती है या फिर 10-12 गेंदों के अंदर ही गेम जो है वो फिनिश हो जाती है। और फिर विराट कोहली के जो इनिशियल आईपीएल मैचेस थे वहां पर क्रिटिसिज्म किया गया विराट कोहली को स्ट्राइक रेट को लेकर। सो विराट कोहली ने जो 28 अप्रैल को आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस मैच खेला गया, जिसमें विराट कोहली ने 70 ऑड रन जो हैं वो स्कोर किए थे 44 बॉल्स के ऊपर। और इस मैच की जनाब जो हाईलाइट थी वो इनके विल जैक की सेंचुरी थी, जो 2 ओवरों के अंदर 50 से सेंचुरी तक पहुंचे थे। सो विल जैक को तो अप्रिशिएट किया गया, लेकिन विराट कोहली को नहीं। और विराट कोहली ने जो पोस्ट मैच इंटरव्यू दिया उसके अंदर उन्होंने फिर खुलकर जो उनके ऊपर तनकीद करने वाले लोग थे उनको जवाब दिया था, और उन्होंने कहा था कि जनाब मुझे लगता है कि वो तमाम लोग जो स्ट्राइक रेट के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि मैं अच्छी तरह से स्पिन नहीं कर पाता हूं, दरअसल वो लोग हैं जो इस तरह की चीज के बारे में बात करना पसंद करते हैं। लेकिन मेरे नजदीक टीम के लिए खेल जीतना ज्यादा अहम है, और इसके लिए आप 15 सालों से ये काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा आप आए दिन ये काम कर रहे हैं, आपने अपने टीम के लिए गेम्स जीते, और अगर आप खुद इस सूरत-ए-हाल में नहीं हैं तो बॉक्स यानी कि कमेंट्री बॉक्स जो है वहां से बैठकर खेल के बारे में इस तरह की बात करते हैं। अब विराट कोहली का जो गुस्सा है ना वो इसलिए सामने आया क्योंकि विराट कोहली के साथ एक चीज एंकर रोल वाली लिंकअप की जाती है। और जो मैंने इनिशियली इंट्रो के अंदर कहा था ना कि गड़ा एक खोदा गया, रोहित शर्मा ने खोदा और फिर अल्टीमेटली खुद उसके अंदर गिर गए, तो उसके पीछे की कहानी ये है, इसके साथ अब वो चीज लिंक हो रही है। जब वर्ल्ड कप 2023 हारने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम और बीसीसीआई ने एक मीटिंग अरेंज की थी जिसके अंदर रीजंस पॉइंट आउट की गई थी कि भारत वर्ल्ड कप 2023 का जो फाइनल है वो अहमदाबाद में क्यों नहीं जीत पाया। तो वो रिपोर्ट तो उस तरह से पब्लिश नहीं की गई थी, लेकिन उस रिपोर्ट के सबमिशन के बाद जो पॉइंट आउट चीज हुई थी वो ये थी कि अगर भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतना है तो फिर विराट कोहली इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे।
अभिषेक त्रिपाठी की टाइमलाइन आप जाके चेक कर लें 19 नवंबर के बाद की, तो आपको आइडिया हो जाएगा। और ये 4-5 दिन आपने सिर्फ उनकी टाइमलाइन को फरोलना है 19 नवंबर के बाद से, तो आपको चीजें समझ लग जाएंगी किस तरह से उन्होंने चीजों को हाईलाइट किया था। और उस वक्त मैंने भी आपके साथ ये चीज शेयर की थी कि अभिषेक त्रिपाठी साहब जो है वो ये बात करें, और उन्होंने बड़े बावसूख जराये के साथ कहा था, और ये भी कहा था कि रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ जो भारतीय क्रिकेट टीम के कोच है, उनकी ये रिपोर्ट है। अब आपको समझ लगी कि घड़ा खोदा गया, लेकिन फिर कुदरत के भी कुछ कानून होते हैं, और कुदरत का कानून हरकत में आया। आईपीएल 2024 शुरू हुआ, विराट कोहली का बल्ला जो है उसने रन उगलने शुरू कर दिया। हालांकि उनकी टीम उस तरह से नहीं जीत पाई, उनके रन्स का ज्यादा फायदा जो है वो उनकी टीम को नहीं हो पाया, लेकिन कसूर सिर्फ विराट कोहली का तो नहीं है। नीचे मैक्सवेल नहीं चल सके, फाफ डुप्लेसी ने उस तरह से रन स्कोर नहीं किया, और जो फिंचर्स हैं वो भी उस तरह से अपनी ड्यूटी जो है वो प्ले नहीं कर पाए। और प्लस जो आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप है वो इतनी ठंडी और इतनी ठंडी है कि हर मैच में चाहे इनके बैट्समैन जनाब 200 प्लस रन स्कोर कर दे, वहां पर भी जो मैच है उसको जीतते नहीं है बल्कि हार जाते हैं। सो विराट कोहली का बल्ला जो था वो रन उगलना शुरू हो गया, और विराट कोहली को जगह मिल गई T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर। और फिर विराट कोहली बोले, और उन्होंने वो तमाम कमेंटेटर्स, वो मीडिया पर्सन्स जिनको पैसे खिलाए जाते हैं मखसूस लोगों की जानिब से और जो एजेंडा करते हैं, उन सबको जवाब दिया। और ये जवाब सुनील गावस्कर साहब जो हैं वो अपने दिल के ऊपर लेकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि यार विराट कोहली, ये तुमने क्या कर दिया। और फिर उन्होंने डायरेक्ट विराट कोहली को तो पॉइंट आउट नहीं किया, लेकिन स्टार स्पोर्ट्स को कहा कि आप तकरीबन आधी दर्जन यानी कि 6 दफा ये इंटरव्यू दिखा चुके हैं, सो रिपीटेडली इस इंटरव्यू को दिखाने की जरूरत क्या है। और जब मैं और मैथ्यू एडन यहां पर बैठे हुए हैं तो आप क्यों इस चीज को बार बार हाईलाइट कर रहे हैं। और सुनील गावस्कर का आपको पता है ना, वो तो विराट कोहली को वैसे ही लताड़ते रहते थे। सो मे बी उन्होंने माना जिस तरह से चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तो उन्होंने कहा कि ये शायद मुझे पॉइंट आउट किया गया था। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप ओपनिंग करने के लिए आते हैं और 14-15 ओवर खेलते हैं और एंड पे जब आप आउट होते हैं तो 118 का आपका स्ट्राइक रेट होता है, तो इसके ऊपर तालियां तो नहीं बज सकती। सो मैंने बड़ा ढूंढने की कोशिश की कि आखिर विराट कोहली के कितने को मैचेस हैं जिनके अंदर उन्होंने 118 के स्ट्राइक रेट से खेला हो, तो मुझे तो 1-2 से ज्यादा कोई मैचेस जो हैं वो नहीं मिले। और विराट कोहली जब सेटल डाउन हो जाते हैं, अगर वो 14-15 ओवर तक गए हैं, तो भाईजान फिर तो 118 के स्ट्राइक रेट पर वो नहीं खेलेंगे, फिर तो वो अपना स्ट्राइक रेट जो है उसको 140-150 के दरमियान जो है वो ले जाते हैं, और यही अच्छा क्रिकेटर जो है वो करता है। और इस आईपीएल की भी बात की जाए तो 11 मैचेस के अंदर 542 रन जो हैं वो विराट कोहली ने स्कोर किए हैं, 67.75 की एवरेज है, और 148.08 इनका स्ट्राइक रेट है। अब एवरेज को स्ट्राइक रेट के साथ आप लिंकअप जब करते हैं तो इंपैक्ट जो क्रिएट आप करते हैं वो सबसे बढ़कर हो जाता है, बजाय इसके कि आपकी एवरेज हो 10 की और स्ट्राइक रेट हो 220 का। सो उसका कोई फायदा तो नहीं होगा, वो इंपैक्ट तो क्रिएट नहीं कर रहा उस तरह से। और यही बात जो है वो विराट कोहली को लड़ी थी, और लड़ी नहीं है बल्कि यहां तक अब जो भारतीय मीडिया के कुछ लोग हैं वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, और इनमें विक्रांत गुप्ता भी हैं। उन्होंने स्पोर्ट्स तक के सेट के ऊपर बैठकर कहा है कि आपको वर्ल्ड कप 2024 के अंदर जो अपने ओपनर्स की प्लानिंग है उसके ऊपर दोबारा से रीथिंक करना पड़ेगा। और रीथिंक में आपने ये नहीं करना कि विराट कोहली प्लस रोहित शर्मा ओपनिंग करें, बल्कि आप विराट कोहली प्लस यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करें। सो ये रीथिंकिंग से मुराद ये है कि यशस्वी जायसवाल प्लस विराट कोहली जो है वो इस वक्त भारतीय मीडिया के जहनों के ऊपर छा चुका है कि आप इनके साथ एज एन ओपनर ट्राई करें, तो फिर रोहित शर्मा कहां पर खेलेंगे। अब आपको समझ आई ना कि वो गड़ा जो रोहित शर्मा ने खोदा था विराट कोहली के लिए, उसके अंदर खुद गिर चुके हैं। और वैसे भी बात की जाती है, अगर किसी को गिराने की कोशिश करोगे तो अल्टीमेटली जो कुदरत का निज़ाम है वो आपको भी गिरा देगा। सो ये जो चीज़ें हैं ये जनाब भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर चल रही हैं। और अब जाते जाते आपको बता दूं, मोहम्मद आमिर का वीज़ा इशू, सारी डिटेल मैंने इंट्रो के अंदर ही बांध दी थी, लेकिन अब जो असल रीज़न है वो ये है कि मोहम्मद आमिर का क्रिमिनल रिकॉर्ड तो है, लेकिन मोहम्मद आमिर 2016 में पहली दफ़ा जो पाकिस्तान टीम ने टूर किया था ना इंग्लैंड का 2010 के फिक्सिंग स्कैंडल के बाद टेस्ट मैचेस का,
उसमें पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और उसके बाद 2018 में भी जब पाकिस्तान टीम आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पे गई थी तो वहां पर पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और 2018 में भी मोहम्मद आमिर का वीज़ा जो है वो डिले हुआ था, और अब कुछ माह के बाद तो मोहम्मद आमिर को वैसे जो यूके की नेशनलिटी है वो मिल जाएगी। सो ये जो वीज़ा इशू वाला प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। और मोहम्मद आमिर का वीज़ा डिले हुआ है, वीज़ा कैंसिल नहीं हुआ। कैंसिलेशन और डिले में जमीन आसमान का फर्क होता है। सो अभी जो लोग आपको ये चूरन बेच रहे हैं कि मोहम्मद आमिर विल नॉट बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम हु इज टूरिंग आयरलैंड एंड इंग्लैंड, वो सिर्फ और सिर्फ मंजन बेच रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मोहम्मद आमिर का वर्ल्ड कप 2024 भी किसी खतरे के अंदर नहीं आया। मोहम्मद आमिर 9 जून को भारत के खिलाफ बॉलिंग करते हुए आपको नजर आएंगे, अगर वो इंजर्ड ना हुए, क्योंकि उनको वीज़ा हर सूरत मिलना ही मिलना है। सो जनाब, आप ये जो वीज़ा कैंसिलेशन वाली बातें लोग कर रहे हैं ना, इसके ऊपर ज़्यादा कान मत धरिएगा। और अगर आप वैलिड और फैक्चुअल न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा नहीं बल्कि आपका चैनल। सो दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।